हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं हूँ आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हमारे क्षेत्र में एक फेमस आश्रम है शोभन आश्रम। शोभन आश्रम को तीर्थ स्थल की तरह विकसित करने वाले ब्रह्मलीन 1008 परमहंस स्वामी विरक्तानंद जी महाराज की 5वीं पुण्यतिथि आज यानी कि रविवार को आश्रम में मनाई गई। यहाँ अनेकों जिलों से, जनपदों से उनके भक्त पहुँचे, जिन्होंने पुण्यतिथि के अवसर पर आश्रम में आयोजित भंडारे में प्रसादी ग्रहण की, आश्रम में दर्शन किए और इस समय जो शोभन आश्रम के महंत हैं हरिशरणम पांडे जी, उनसे आशीर्वाद लिया। और इस मौके पर जब भक्तों की भारी भीड़ जुटी तो गुरुदेव भगवान और शोभन सरकार के जयघोष से आश्रम गूंजता रहा। दरअसल फ्रेंड्स, जो परमहंस ब्रह्मलीन 1008 स्वामी विरक्तानंद जी महाराज हैं, उनको सभी भक्त शोभन सरकार के नाम से ही जानते हैं। सिवली क्षेत्र के शुक्लनपुरवा गांव में पंडित कैलाश नाथ शुक्ला के घर में पुत्र के रूप में जन्मे 1008 परमहंस स्वामी विरक्तानंद जी महाराज का 11 वर्ष की आयु में जब उपनयन संस्कार कराया गया था, तो आचार्य द्वारा माँ से भिक्षा लेने के लिए भेजे जाने पर उन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया था और वो अपने घर से बाहर निकल आए और फिर जंगलों में चले गए थे। घर के लोगों द्वारा उनकी काफ़ी ज़्यादा खोजबीन की गई थी, लेकिन सभी लोग उन्हें खोजने में असफल हो गए। बियाबान जंगल में बागपुर के पास से निकली पांडु नदी किनारे वो परमपिता परमात्मा की आराधना करने लगे थे। वहीं पर उनकी भेंट तपस्या कर रहे योगेश्वर महाराज से हुई, जो इस समय योगेश्वर आश्रम जो बागपुर में है, वहाँ के महंत हैं। दोनों ही लोग शोभन आश्रम के महंत स्वामी रघुनंदन दास जी महाराज को अपना गुरु मानकर तपस्या करने लगे थे। कभी कभी स्वामी विरक्तानंद जी महाराज अपने गुरु भाई स्वामी योगेश्वर महाराज के साथ रात्रि के समय शोभन आश्रम में दर्शन करने जाया करते थे। वर्ष 1962 में शोभन आश्रम के महंत गुरुदेव भगवान स्वामी रघुनंदन दास जी महाराज के ब्रह्मलीन होने के बाद शोभन गांव के बुजुर्गों के विनती करने पर वर्ष 1974 में 1008 परमहंस स्वामी विरक्तानंद जी महाराज ने शोभन आश्रम पहुंचकर वहां की बागडोर संभाल ली थी। उनके अथक प्रयासों से शोभन आश्रम समूचे उत्तर भारत में तीर्थ स्थल का रूप ले चुका है। आश्रम के ब्रह्मलीन महंत 1008 परमहंस स्वामी विरक्तानंद जी महाराज द्वारा शोभन आश्रम के अलावा सुन्होड़ा, चौबेपुर, कानपुर नगर में गंगा नदी किनारे हनुमान मंदिर व आश्रम, बक्सर, उन्नाव में चंडिका माता मंदिर व आश्रम, फतेहपुर के सेन गांव में हनुमान मंदिर व आश्रम, चित्रकूट में हनुमान मंदिर व आश्रम, उज्जैन में हनुमान मंदिर व आश्रम सहित अनेकों जनपदों में मंदिरों व आश्रमों की स्थापना कराई गई, जो इस समय क्षेत्रीय लोगों की आस्था का केंद्र बन चुके हैं। साथ ही शोभन में बालिकाओं की शिक्षा के लिए निःशुल्क इंटर कॉलेज और एक आरोग्य धाम चिकित्सालय खुलवाया गया है, जिसमें बहुत ही कम कीमत पर अच्छी दवाएं मरीजों को उपलब्ध होती हैं। 13 मई वर्ष 2020 में ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को परमहंस स्वामी 1008 विरक्तानंद जी महाराज आश्रम के राम दरबार में पहुंचकर ब्रह्मलीन हो गए थे, जिसकी जानकारी मिलते ही कोविड काल होने के बाद भी हजारों की संख्या में भक्तों का जन सैलाब शोभन आश्रम में उमड़ पड़ा था। उनकी इच्छा के अनुसार सुनौड़ा गांव के पास गंगा नदी में उन्हें जल समाधि दी गई थी।
उसके बाद से ही शोभन आश्रम के महंत हरिशरणम पांडे जी द्वारा आश्रम की बागडोर संभाल कर कार्यक्रम आयोजित करवाए जा रहे हैं। रविवार को परमहंस 1008 स्वामी विरक्तानंद जी महाराज की 5वीं पुण्यतिथि शोभन आश्रम में मनाई गई। इस मौके पर अनेकों जनपदों से आए भक्तों ने भंडारे में प्रसादी ग्रहण कर आश्रम में मत्था टेक महंत हरिशरणम पांडे जी से आशीर्वाद लिया। इस मौके पर शोभन सरकार और गुरुदेव भगवान के जयघोष से आश्रम गूंजता रहा और भीषण गर्मी के बावजूद भी भक्तों की खासी भीड़ आश्रम में आज के दिन उमड़ती रही। चूंकि रविवार का दिन भी था और आश्रम का जो प्रांगण है, जो आश्रम का क्षेत्र है, वो इतना ज़्यादा बड़ा है कि हजारों की संख्या में तो लोगों का पता ही नहीं चलता है कि कितने लोग आए और कितने लोग गए। लेकिन फिर भी अच्छी खासी भीड़ वहाँ पर हर कार्यक्रम में उमड़ती है। और हर कार्यक्रम की तरह आज चूंकि शोभन सरकार की ही 5वीं पुण्यतिथि थी तो लोगों का उमड़ना तो लाजमी ही था। तो फ्रेंड्स, बस इतना सा था ये आज का वीडियो, और इसी तरह से मैं लेकर आती रहूँगी अपने यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका पर आप सभी के लिए और भी ढेर सारे वीडियोस। तो देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका। थैंक यू सो मच। Thanks for watching and thanks for supporting. Bye bye and take care.